फैसला करना है। इसी तरह वॉशिंग लाइन भी हमने, जो ट्रेन 3 घंटे में धुलती थी वो इस रावलपिंडी में अब 1.5 घंटे में धुलती है। और इसके साथ साथ आपने यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी। अगर आपको याद हो, हमारी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, जवान जो सफ़र करने वाले थे उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा कि बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे, तो आज ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ साथ जो हमारी मेन ट्रेन्स हैं उनकी भी अपग्रेडेशन जारी है। आपने देखा होगा पाक बिजनेस का इफ्तिताह हुआ, अब शालीमार का इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके बाद हज़ारा है, अल्लामा इकबाल है, हर अवाम एक्सप्रेस है, उसके बाद 12-14 ट्रेन और हैं जिनको हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं और डिजिटाइज कर रहे हैं साथ साथ। यानी इस स्टेशन के अंदर हमारे रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, इवन खानेवाल, इन सारे जगहों, कराची के दोनों स्टेशन, इन सब पे वाईफाई जो 70% जो हमारा फुटफॉल है वहाँ पे हमारा वाईफाई जो है वो लग चुके हैं और बाकी 52 स्टेशंस के ऊपर भी हम लगाने जा रहे हैं। ये वो कामयाबियाँ हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अपनी पूरी कौम को भी कहता हूँ, अपनी नौजवान नस्ल को भी कहता हूँ कि काम करने से काम होगा, बातें करने से, गालियाँ देने से ना शहर बनते हैं ना मुल्क बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं FW का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनके DG का, ब्रिगेडियर आसिफ का और जनरल समी का, कि जिन्होंने यहाँ पे पहला स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन के हवाले से आज हमें यहाँ पे एक कंट्रोल रूम दिया है, 184 कैमराज लगा के दिए हैं। और ये FW का पाकिस्तान रेलवे के साथ एक कोलैबोरेशन है जो मैं समझता हूँ, इसको मैं फी सबीलिल्लाह कहने लगा था, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो गिफ्ट है FW की तरफ से, वे ब्रिजेस, उस हवाले से भी FW के साथ हमारी कोऑपरेशन है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्लीपर फैक्ट्रीज भी हम G2G FW के साथ करने जा रहे हैं, बल्कि एग्रीमेंट नज़दीक है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अभी वाईफाई का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये भी FW की कोऑपरेशन से हमने यहाँ पे किया है। और अब FW की कोऑपरेशन से 884 किलोमीटर नौकुंडी से रोड़ी का जो सेक्शन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह RDMC के ज़रिए, हम ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पर और खुसूसी दिलचस्पी के ऊपर उनकी, वो एग्रीमेंट हो गया है और ट्रैक एक्सेस का भी हो गया है और ट्रैक डेवलपमेंट का भी हो गया है, ब्रिज फाइनेंसिंग का भी हो गया है। 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछेगा और 484 यानी 484 किलोमीटर जो है उसकी अपलिफ्टिंग होगी। आप अंदाज़ा लगा लें 2028 में जो रिच एरिया है हमारा मिनरल्स का, वो जब उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो किसी किस्म की कोई कमी कोताही बाकी नहीं रहेगी। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था कि हमने फ्रेट के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की पिछले दिनों ओपन ऑक्शन के ज़रिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ माई CEO आमिर बलोच साहब और इसकी पूरी टीम, CCM वगैरह और ACM, सारे जितने लोग वहाँ पे थे, इसमें इन्वॉल्व थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया है वो 10 अरब रुपए का है जो हम अवार्ड कर चुके हैं और 13 अरब रुपए का मजीद इंशाल्लाह ताला जो हमने डिसाइड किया है, जो टारगेट सेट्स किए हैं, वो हम जनवरी तक, फरवरी तक अचीव कर लेंगे। नई ट्रेन्स और नई वैगन्स जो हैं वो हम फ्रेट में डालने जा रहे हैं। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर डालने जा रहे हैं नई ट्रेन्स जो हमारे पास बन के आती हैं। नई ट्रेन्स जो बन रही हैं चाइनीज़ की कोऑपरेशन से, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद में बन रही हैं और वैगन्स लाहौर में बन रही हैं। और ये कोऑपरेशन जो है चाइना के साथ, ये मैं समझता हूँ कि हमारी और चाइना की जो दोस्ती है आपस की, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और हर जो हम नई ट्रेन लेके आते हैं उसमें 6 के करीब जो कोचेज़ होती हैं, जो पैसेंजर हैं, पैसेंजर ट्रेन की, वो नई होती हैं, बाकी रिफर्बिश होती हैं। और ये बदकिस्मती समझ लें कि हमारे पाकिस्तान रेलवे में, हमारे हमसाया मुल्क में शायद इस दफ़ा बजट जो है $33 बिलियन का है और हमें ऑन गोइंग में 17 बिलियन मिला, लेकिन हमने रोना धोना नहीं किया। हमने अपने इसी रिसोर्सेज के अंदर इन 8 महीनों में रावलपिंडी में नहीं, पूरे पाकिस्तान रेलवे की जो सूरत हाल है उसको चेंज करके रख दिया। और कोशिश करेंगे कि जिस तरह अब रोड़ी कराची 500 किलोमीटर जो है, वो भी वज़ीर आज़म ने डिसाइड किया कि हम ML1 का वो हिस्सा जो मेन आर्टरी कहलाता है,
और वो मेन आर्टरी ये है कराची रोडी, जहां से हमारा ML1 भी जाता है, 2B और 3B। उसके ऊपर अल्लाह के फजल करम से $2 बिलियन का एग्रीमेंट फाइनेंसिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हो गई है। हमारी कोशिश है कि जून या जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग करें और 2.5 साल के अंदर उसको मुकम्मल करें। इसी तरह ये जो FW के साथ हमारा रोडी नोकुंडी हुआ है 884 किलोमीटर का, ये भी 3 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करें। और ये थरकोल भी इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक 105 किलोमीटर का ट्रैक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं विद द कॉपरेशन ऑफ FW। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ITI इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, जिसके लिए हमारे तुर्की के भाई और ईरानी हमारी काउंटर पार्ट मेरी बहन सब लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस में आए उन्होंने सबके ख्वाहिश का इजहार किया। हमारी कोशिश है ट्रेन चलाना, ट्रेन तो हम आज चला सकते हैं, लेकिन जब तक सामान आपका जो गुड्स है वो ले जाने वाला ना हो, आगे से वापस आने वाला ना हो, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। इसके लिए हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को शामिल किया है और इसी तरह पाकिस्तान रेलवे और दोनों ममालिक, दोनों कंट्रीज़ के लोग, इनको हम मिला के इंशाल्लाह ताला हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 31 दिसंबर कि ITI चल जाए। और इसी तरीके से जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जुलाई में, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सबसे आगे चला गया है एग्रीमेंट सेंट्रल एशिया का, वो काजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और कंधार, हरात और चमन पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। इसलिए कि अभी शायद MOU उनके जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो हम MOU साइन करने जा रहे हैं कि चमन तक की फंडिंग और चमन तक की तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी काजिक गवर्नमेंट ने उठा ली है। और चमन से आगे आपको पता है हम एग्जिस्ट करते हैं, चमन से शुरू होकर कराची तक हम आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हम सेंट्रल एशिया तक हमारी रसाई और प्लस हम यूरोप तक और रशिया तक हमारी रसाई जो है इस रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए हो जाएगी। तो ये वो कामयाबियाँ हैं जो इस वक्त हो चुकी हुई हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जैसे हम पहले भी आउटसोर्सिंग की बात करते थे कि हमने आउटसोर्सिंग में अभी 3 स्कूल 14 में से हमारे स्कूल चले गए हैं और उसमें मेरा जो रेलवे का एम्प्लॉय है उसके बच्चे 800, 1000, 1500 देंगे, लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो जितनी भी फीस दें हमें उस पर इतराज़ नहीं है। उस पर हमारा 17% ग्रास इनकम के ऊपर हमारा उसमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरह हमारे जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और एक एनवायरनमेंट, AC वाला कमरा होगा, अपलिफ्टेड किस्म की उनके पास लैब्स होंगी और वो जिस माहौल में पढ़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, वो फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जो मॉडल है इनडोर 100% मेरा एम्प्लॉय जो है उसके वालिदैन, उसके बच्चे, वो खुद 100% फ्री ट्रीटमेंट होगा। आज पूरी दुनिया में फ्री ट्रीटमेंट किसी जगह नहीं होता। ये हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंशाल्लाह देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रनिंग रूम, मैं पायलट जो है वो तो 5 स्टार होटल में रहे और जो मेरा 1100 पैसेंजर्स को लेके जाने वाला ड्राइवर है, वो रनिंग रूम की अगर तस्वीरें मैं आपसे शेयर कर दूं तो आप पूछे उन लोगों से जो जिम्मेदार थे कि वहां पे तो एक जानवर को आप नहीं रख सकते, कहाँ 1100 बंदों को आप लेके जाते हैं। इंशाल्लाह ताला वो रनिंग रूम भी हम विद इन 6 मंथ 10 हमने उसको किया। हमने 90 डेज का टाइम दिया, लेकिन आपके सामने बात इसलिए एहतियात से की है कि हो सकता है कि 6 माह लग जाए तो हम सरखरू हो जाएं आपके सामने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उन हवाले से। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को आपको 78 साल में वो पज़ेराई हासिल नहीं हुई दुनिया के अंदर। आज भी ट्रंप साहब के मुंह से निकला कि 8, हमें भूल जाते हैं क्योंकि हमें तो गिनती इतने गिराए हैं कि हमें याद ही नहीं रहे कितने गिराए हैं। तो फिर हमें बताया जाता है कि नहीं जी अब 8 हो गए हैं। तो 8 तैयारे हो गए हैं जो हमने गिराए हैं दुश्मन के। ये बहुत बड़ी काम है। और दुनिया के अंदर इस वक्त आप देखें कि आपकी जो पाकिस्तान की जो इज्जत है कि USA भी आपके साथ खड़ा है, रशिया भी आपके साथ खड़ा है, चाइना भी आपके साथ खड़ा है, और आप लीड किसको कर रहे हैं? सेंट्रल एशिया को लीड किसको कर रहे हैं? मिडल ईस्ट को। तो ये किसी की बदौलत तो है ना, उन शहदा की बदौलत है ना जो प्रॉक्सी वार के दौरान शहीद हो रहे हैं।
अपना गरम गरम लहू इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो आज भी अपने चंद टकों के लिए उनके खून पे भी सौदा करने की कोशिश करते हैं। मैं दुश्मन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो मशरिक से हो वो मगरिब से हो, कि इस प्रॉक्सी के ज़रिए आप हमें फतह नहीं कर सकते। क्यों कि जाफर एक्सप्रेस तो नहीं रुकी, ना मेरा ड्राइवर डरा, ना मेरा गार्ड डरा, ना मेरा पैसेंजर डरा, तो ना मेरा एफसी का जवान डरा। शहादतें दी, लेकिन जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की निशानी है वो चल रही है, दुनिया देख रही है। और ये प्रॉक्सी के जरिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल। हमें और आपको, नौजवान नस्ल को ये सोचना है, मेरी माँ बहन बेटी को सोचना है कि वो जो स्वात ऑपरेशन हुआ था उसके दौरान जो बेहुरमती हुई थी वो कैसे हुई थी, और फिर किन लोगों ने जाकर उनको बाहर धकेला और बाहर फेंका। आज ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आज अजरबैजान और चाइना के अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बदबख्त है, अगर उन्होंने अपनी कोई रेटिंग के लिए, अपना कोई पैसे के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठानी है, या जो भगोड़े बाहर गए हैं पाकिस्तान से, अगर वो पाकिस्तान पे वो भौंकेंगे तो मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप भौंकते रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुश्मन का मुकाबला, वो छुपा हुआ हो वो बाहर सामने हो, दोनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और दुश्मन को पहले से ज्यादा भरपूर तरीके से हम जवाब देंगे। पाकिस्तान रेलवे ने पहले भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अब भी पाकिस्तान रेलवे अफवाज पाकिस्तान के लिए शाना बिशाना साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह अपने एक मैं बार बार कहने लगा हूं, हम अपने एक शहीद के खून के कतरा जो है ना, उसके मुकाबले में हम उन लोगों को नहीं समझते जिन्हें 44 साल तक हमने अपने गले से लगाया है। बस मैंने उन बदबख्तों को जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो हमारे फैसिलिटेटर यहाँ पे लोगों के दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर हैं, उनसे गुजारिश है कि इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जैसे हमारे शोहदा ने अपने जानों के नजराने पेश किए, तो हम कंप्रोमाइज दहशतगर्दी पे कतई नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान खबरें हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, लेकिन जो लास्ट मैसेज इमरान खान का जो पटियाला जेल से उसने कहा मैं किसी सूरत हुकूमत से बात नहीं करूँगा, मुमकिन तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। ये देखिए एक बड़ा मशहूर फिक्रा हुआ है कि कौन गया था बातचीत करने के लिए, हमें भी बता दें, मेरे इल्म में तो नहीं है। एक लेकिन जी देखें जी, वो बहन मैसेज लेके आती हैं तो वो क्या मैसेज लाई थी, जंग के दौरान क्या लाई थी कि मुंह पे पड़ेगी पाकिस्तान, शिकस्त होगी, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक तो हम बाहर आ जाएंगे फलां सदर बनेगा तो हम बाहर आ जाएंगे, मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में दहशतगर्दी होगी, खुदा न खास्ता तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आपको पाकिस्तानी अदालतों ने लेके आना है, ना हुकूमत ने लेके आना, ना एस्टेब्लिशमेंट ने लेके आना, ना मैंने लेके आना। पंजाब के साथ आपकी डिस्कशन चल रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट सामने आई है? बहुत दूसरा खासतौर से मरी के हवाले से आपने ग्लास ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, रेलवे ने सोचा था, पंजाब ने सोचा था, इस हवाले से क्या? पहली बात है, ग्लास ट्रेन जो है वो प्योरली पंजाब हुकूमत का मनसूबा है, ना हमने कभी सोचा था, उन्होंने सोचा है। जैसे वो पहले अपने तमाम मनसूबाजात को मुकम्मल कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि वो इसको भी मुकम्मल करेंगे। जहाँ तक पंजाब हुकूमत के साथ हमारी कोलैबोरेशन की बात है, मेरी लास्ट 2 दिन पहले सीनियर मिनिस्टर के साथ जो लाहौर में मीटिंग हुई है, उसके अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पेशरफ्त ये है कि शदारा से जो है हमारा रायवेंट तकरीबन 30 किलोमीटर है, या इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके अंदर कुछ 40 के करीब लीनियर पार्क्स बनने जा रहे हैं दोनों तरफ ट्रैक के, खूबसूरत। वो पूरा ट्रैक इतना पैथेटिक है, आपने देखा होगा, वो गंदगी से भरा हुआ है। उस पर वो उन्होंने 1.7 बिलियन जो है रिलीज़ कर दिए PHA लाहौर को। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा जो अनमैन्ड हमारे लेवल क्रॉसिंग थे, उनके पैसे इशू कर दिए, फंड्स जारी कर दिए। इसके अलावा लाहौर रावलपिंडी, उस हवाले से हमारी उन्होंने अपनी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। अब हमारी कैबिनेट ने उसके अप्रूवल उसके ड्राफ्ट की देनी है, तो फिर पंजाब हुकूमत उस पर भी काम शुरू कर देगी। उस ड्राफ्ट के अंदर, उस कैबिनेट की अप्रूवल के अंदर हमारे जो 8 हैं ब्रांच रूट्स वो भी शामिल है।
तो कहने से मुराद ये है कि बहुत सारी पेशरफ्त है। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ तो हमारी अल्लाह के फजल करम से 3.5 अरब रुपए की रिलीज़ आ गई हैं, जो 2 नए स्टेशन बनने जा रहे हैं शेख जैद से कुछ लाख तक। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपये हमारा रोड स्टेशन पे डाला है, 60 करोड़ हमने डाला है। मेन जंक्शन है हमारा 150 साल बाद नया बनने जा रहा है और ये 1 अरब रुपए की लागत से होगा रोडी सेक्शन, जिसमें हम सिंध गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं, बलूचिस्तान के भी, और हम KPK के लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर वहाँ पे आप अली अमीन गंडापुर जैसे लोग या ये सोहेल अफरीदी जैसे, महमूद खान जैसे उनको मुसल्लत कर देते हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी अरूज पे आ जाती है, स्मगलिंग अरूज पे आ जाती है, वहाँ पे करप्शन की इंतहा हो जाती है, तो लेकिन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी अपना हिस्सा डालें, जैसे बाकी सूबों ने पाकिस्तान रेलवे में अपना हिस्सा डाला, ताकि हम उनको भी रिलीफ दे सकें। उनके साथ भी हमारा अपने पख्तून भाइयों को भी कम अज़ कम हम अपने हिस्से का काम तो करें ना। हम जाएंगे, हम कहेंगे, आगे फिर उनकी अपनी मर्जी है कि वो अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते।